मैं भी यही कहती हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो गलत लोग हैं वो सामने आने चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी सबक मिल सके। नौजवानों को मैं यही कहती हूँ कि आज अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तुम्हारे भाइयों ने कितनी कुर्बानी दी है, तो तुम्हें एकजुट हो करके चाहे कोई भी सरकार हो जो गलत करती है उसका जवाब हमें देना होगा। अगर जिंदगी रही मैं तो मैं मरते दम तक सड़क में आऊँगी। जिस राज्य के लिए हमारे बुजुर्ग तो मरे ही, लेकिन मेरी जवान जवान बहनें मरी हैं, मेरे बच्चे मरे हैं। किसके लिए मरे वो? सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड बनेगा और इसके जो है जिसको कहता है ना कि अपना अपने को देवरे ओढ़ी, वो चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। 80 के दशक में अलग उत्तराखंड की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी और उस दौर में कुछ प्रमुख नाम थे और उनमें से एक प्रमुख नाम था सुशीला बलूनी जी का, जिन्होंने जब मैंने उनसे बात की वो भावुक हो गई और उन्होंने कहा, जो आज मैं सुन रही हूं या अखबारों में पढ़ रही हूं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं खुद उनके पास पहुंचा हूं और आइए जानते हैं कि जो कुछ घटनाक्रम इस समय उत्तराखंड में चल रहा है उसके बारे में जो आंदोलनकारी सुशीला बलूनी जी क्या सोचती हैं। अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बीच में आप बीमार थी। अभी तो चल ही रहा है, मेरा इलाज मैच से चल रहा है। और लेकिन अभी जो ये समाचार जब आप सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो क्या आपके दिमाग में आता है? भाई यही आता है मेरे दिमाग में कि बहुत गलत किया मैंने। मैं पहली महिला हूँ जिसने भूख हड़ताल से इस राज्य की शुरुआत की थी और पौड़ी में मैं बडोनी जी को बिठा के आई थी। पौड़ी में उनको जो है 7वें दिन उठा दिया, तो मैंने यहाँ कहा कि भैया यहाँ कौन बैठेगा। तब मैं प्रैक्टिस करती थी कोर्ट में, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं बैठ रही हूँ। फिर मैं बैठी, मेरे साथ फिर और लोग भी बैठे। फिर तो सवाल इस बात का है कि जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानी की, अपने बच्चों की आहुतियाँ दी हमने उत्तराखंड में, अपनी बहनों की आहुतियाँ दी, अपनी बहनों को मैंने निर्लज होते हुए देखा। आज जो है जब ये सब कुछ पढ़ती हूँ तो बड़ा दुख होता है। किसके लिए मांगा मैंने उत्तराखंड? केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, हमारी जो एक तमन्ना थी कि उत्तराखंड बनेगा, हिमाचल की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने सुना कि बच्चों के जो पेपर थे वो माफियाओं ने चुरा लिए और कुछ बच्चों को नकल कराकर पास करा दिया और जो पढ़े लिखे लोग थे वो बेचारे वैसे के वैसे ही रह गए। तो देखिए ना कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले तो यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और जो नौकरियाँ आ भी रहे हैं वहाँ जो है नंबर 2 के धंधे करके जो यहाँ के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने जो है पेपर चुरा करके अपने कुछ लोगों से पैसे ले करके काम किए और बाकी लोग जो है आज सड़क पे हैं। कितना दुख होता है। किसके लिए किया हमने? हमने तो ये किया था कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है। आपने वो सुना कि विधानसभा में जो है वो किस तरह से नियुक्तियां हुई हैं करके? सब ने अपने अपने लगाए हैं, लेकिन इन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जिन जनता ने तुमके चुन के भेजा है, विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, कहीं भी, कम से कम पहले उस जनता का ध्यान इनके दिमाग में होना चाहिए। जब जनता का ध्यान इनके दिमाग में होगा तभी ये कुछ जनता के लिए करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ जो है हर कोई नेता जो बनता है वो केवल अपनी जेब देखता है, अपना परिवार देखता है, जो आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तकलीफ होती है ये सब देख के? तकलीफ मत पूछो, कभी कभी रात को मुझे रोना आता है। मैंने अपने बच्चे छोड़े, छोटे छोटे बच्चे मेरे उस समय, लेकिन क्या हुआ, आज जो है वो लोग राज कर रहे हैं जिनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है।
जब हम उत्तराखंड की मांग करते थे तो हमारा विरोध करने आगे आते थे। तो फिर क्या कहूँ मैं। तो ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये जो भाई भतीजावाद है, हम कैसे बचाएंगे इस उत्तराखंड को? बेटा ये तुम लोग बचा सकते हो। नौजवानों को मैं यही कहती हूँ कि आज अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है, तुम्हारे भाइयों ने कितनी कुर्बानी दी है, तो तुम्हें एकजुट हो करके चाहे कोई भी सरकार हो जो गलत करती है उसका जवाब हमें देना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप कह रही हैं कि अब उत्तराखंडियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने, पहले आप लोगों ने राज्य बना के दिया है, अब युवाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो राज्य बचाने के लिए संघर्ष करें। संघर्ष करें। बिल्कुल, जिस राज्य के लिए हमारे बुजुर्ग तो मरे ही, लेकिन मेरी जवान जवान बहनें मरी हैं, मेरे बच्चे मरे हैं। किसके लिए मरे वो? सिर्फ इसलिए कि जब उत्तराखंड बनेगा और इसके जो है, जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, कि अब अपना अपने को देवे, क्या एक अपना अपने को बांटे रेवड़ी। रेवड़ी, वो चल रहा है। ये गलत है। अगर ऐसा चलेगा तो उन शहीदों का कहीं ना कहीं एक दिन तो निश्चित रूप से इनके आगे आए। इंसाफ होगा, आपको लग रहा है? हाँ, इंसाफ होगा। अगर उनकी आत्मा सच्ची थी तो इंसाफ जरूर होगा। आज नहीं तो कल इनके आगे आएगा। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आपने अपनों अपनों को क्यों लगाया, वो कहते हैं हमारे पास ताकत थी इसलिए हमने लगाया, हमारे पास विशेषाधिकार था इसलिए हमने लगाया। अच्छा, विशेष अधिकार था, किसने दिया ये विशेष अधिकार? जनता ने ना। अगर जनता चुन के ना भेजती तो कहाँ से मिलता इनको वो विशेष अधिकार? जनता ने चुन के भेजा, ये नहीं चाहिए विधायक बने हों चाहे लोकसभा में गए हों, कहीं भी गए, जनता ने चुन के भेजा ना। आज उसी जनता की मतलब अनहोनी कर रहे हैं कि हमारे पास ताकत है। कल देखते हैं फिर उत्तराखंड में फिर चुनाव होंगे, फिर देखते हैं क्या करती है। अब ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया, तो आपको लगता है कि अब उन्हें इंटरवीन करना चाहिए कि भाई ये जो गलत हो रहा है इसको आप रोकिए, इस सिस्टम को ठीक करिए? बिल्कुल, देश का जो है नेतृत्व वो कर रहे हैं, उनको जो है आज देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। एक उत्तराखंड नहीं, कई जगह है, कई प्रदेश है हमारे जो इस तरह से दुखी है। तो कम से कम मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये ज़रूर कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए जो ये जनता के वो हमारे उन पर जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक और रखे, लगाम लगा के रखे कि अगर चलना है तो सही रास्ते पे चलो, वरना अपने घर बैठो। तो अब समय आ गया है ऐसे लोगों को घर बैठाने का, आने वाले समय में? बिल्कुल, घर बैठाने का समय आ गया है। अगर जिंदगी रही मैं तो मैं मरते दम तक सड़क में आऊँगी। जब आप सड़क में आ सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने सुना, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि आप लोग कई दिन भूखे तक रहते थे, खाना तक नहीं मिलता था। मैं बता रही हूँ, खाना नहीं मिलता था। कई बार जो है हम पहाड़ों में जा रहे थे, रास्ते में ही थक के ऐसे लेट जाते थे। लेकिन आज दुख होता है। बिल्कुल, कई बार नहीं, कई बार हम भूखे सोए, और मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग और भी सोए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें दुख नहीं हुआ कि हमने ये सब कुछ किया। हमें उस समय ये लगता था हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज दुख होता है, अगर इस तरह की खबरें जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे दुख होता है। तो एक जो बात अब सब लोग कह रहे हैं कि साहब इसकी सीबीआई जांच कराइए क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपने अनुभव से क्या कहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो गलत लोग हैं वो सामने आने चाहिए, ताकि अन्य लोगों को भी सबक मिल सके। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशीला बलूनी जी, मैंने कहा कि 80 के दशक से आपने जो संघर्ष छेड़ा
वो आज भी बदस्तूर जारी है। वो बीमार हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रही हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष करेंगी। मुझे भी लगता है अगर पिथौरागढ़ में बेड़ू के साथ जो प्रयोग हमने किया उसकी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सकती है, तो ये जो घपले घोटाले 2002 के बाद, बल्कि राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड में हुए हैं, उस मामले पर कठोर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि अब सीधे सीधे मामला जो है वो उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा है और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आशा है इस पर आने वाले समय में इंसाफ होगा और जो आज हर परिवार, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज है, हताश है, निराश है कि ये क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, उससे ये राज्य बाहर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।